So let's go. How many आर्टिकल्स एंड पार्ट्स डिड द कॉन्स्टिट्यूशन हैव? कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स और कितने पार्ट है? ठीक है, सो 395 आर्टिकल्स एंड 22 पार्ट्स है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. ठीक है, क्या है प्रेजेंट नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 12. 12 शेड्यूल्स है अभी करंटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. ठीक है, कौन सा एक्ट कंट्रीब्यूट करता है सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाने के लिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. ओके, द फिलोसॉफिकल पार्ट है ना, कहाँ से ले लिया है हमने? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फिलोसॉफिकल पार्ट आता है यूएस एंड आयरलैंड से. ठीक है, आर्टिकल 368 किसके बारे में डिपेंड बताता है? आर्टिकल 368 है ना, अमेंडमेंट के प्रोसीजर्स के बारे में बताता है. इंडिया को क्या डिस्क्राइब किया जाता है? इंडिया इज डिस्क्राइब एट यूनियन ऑफ स्टेट अंडर विच आर्टिकल? आर्टिकल 1. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नाउ हु डिस्क्राइब इंडियन फेडरलिज्म एज क्वासी फेडरलिज्म? केसी वेयर सर थे ना, केसी वियर सर, उन्होंने इंडियन फेडरलिज्म को क्वासी फेडरलिज्म बोला था. ठीक है, कौन सा सिस्टम है ना वेस्टमिनिस्टर मॉडल को बोलता है? लाइक विच सिस्टम इज़ द वेस्टमिनिस्टर मॉडल? तो बेसिकली हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, इज़ कंसिडर्ड एज वेस्टमिनिस्टर मॉडल. ठीक है, क्या की फीचर थे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के इंडिया के अंदर? ठीक है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव, सब एग्जीक्यूटिव को साथ में रिस्पॉन्सिबल होकर काम करना है, ये की फीचर थे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के. आर्टिकल 21 एंश्योर्स विच फंडामेंटल राइट? आर्टिकल 21 कौन से फंडामेंटल राइट्स को एंश्योर करता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. ठीक है, विच रिट इज़ नॉट इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट? इंजंक्शन. इंजंक्शन मतलब तुरंत ही ऑर्डर दे देना, तुरंत ही कोई चीज़ों के लिए प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देना. ठीक है, विच केस एम्फोसाइज द बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स? मिनर्वा मिल्स केस. इसके अंदर बैलेंस फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी के अंदर जो बैलेंस है उसके बारे में डिफाइन किया गया है. ओके, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन है? कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में मेंशन किया गया है, पार्ट 4A. ठीक है, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिस्टेड है अभी करंटली. ठीक है, अंडर कौन सा अमेंडमेंट एक्ट फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आए थे? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड किए गए थे. सेक्युलर टर्म किसके कौन से एक्ट के अंदर ऐड किया गया था? 73rd 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू सेक्युलर वर्ड ऐड किया गया था. मिनिमम वोटिंग एज क्या है? 18, सबको मालूम है. कौन से अमेंडमेंट एक्ट में जो वोटिंग की एज है 18 कर दी थी? 73rd नहीं, 44th नहीं, 42nd नहीं, 61st अमेंडमेंट के अंदर जो वोटिंग की एज है ना 18 कर दी थी. ओके, दैट्स इट. थैंक यू वेरी मच.